आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 गुदली भाग 2 के पहला अध्याय सर्म विभाजन और जाति प्रथा। सर्म विभाजन मतलब हो गया कार्य का बंटवारा हो गया, और जाति प्रथा मतलब हो गया जाति के आधार पर। जैसे हम जो है ब्राह्मण जाति का हैं, तो हम केवल जो है हम ही पंडित हैं, हम ही पूजा करवाएंगे। हम नाई जाति का हैं तो हमको केवल बाल ही दाढ़ी ही बनाना है। और जैसे हम कुम्हार जाति के हैं तो हमको केवल मिट्टी का ही बर्तन बनाना है। तो इसी को जाति के आधार पर काम का बंटवारा कहा जाता है। तो चलिए हम इससे पहले इनका जो है श्रम विभाजन का लेखक के परिचय जान लेते हैं। तो इनका श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। दोस्तों यहीं से ऑब्जेक्टिव में आता है, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, या आप लोग बाद में इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो एग्जाम में यही चीज पूछा जाता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में, और एक क्या हुआ था, दलित परिवार में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इन्होंने पढ़ने के लिए अमेरिका एवं इंग्लैंड गए। ठीक है, और इन्होंने स्वदेश में उस समय वकालत की। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है भीमराव अंबेडकर ने वकालत कहाँ की थी? तो वकालत स्वदेश में ही की थी। भीमराव अंबेडकर के प्रमुख इनके जीवन के प्रमुख व्यक्ति हो गया, 3 व्यक्ति थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिषा फुले। तो इस तरह से एग्जाम में पूछेगा भीमराव अंबेडकर के जीवन के प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे? तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिषा फुले। और इनको जो है अन्य नाम से भी जाना जाता था। ये पूछेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अन्य किन नामों से जाना जाता था? इनको अन्य नाम जो है बाबा साहेब के नाम से जाने जाते थे। संविधान निर्माता भी कहा जाता है, संविधान का जनक कहा जाता है। तो इनकी प्रमुख रचनाएं, तो एग्जाम में इस तरह से पूछेंगे द कास्ट इन इंडिया के रचनाकार कौन है? तो इनके रचनाकार जो हैं डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है। और इनकी प्रमुख रचना ये सभी है, देयर मैकेनिज्म एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बुद्धा एंड हिज धम्मा। दोस्तों ये चीज बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा है, इसलिए आपको इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। इन्होंने संपूर्ण वाद्यम जो है 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के हिंदी रूपांतर ललय सिंह यादव ने किया। तो ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के हिंदी रूपांतर किसने किया? तो ललय सिंह यादव ने किया। दोस्तों अब हम चलते हैं इनके कहानी पर। तो कहानी जो है बहुत छोटा सा कहानी है, संक्षेप में हम समझाते हैं ताकि वीडियो जो है बहुत बड़ा नहीं बने। तो कहानी को आप लोग को ध्यान से सुनना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी हैं, और यहाँ पे ये हो गया जातिवाद के पोषक हो गया।
तो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का कहना है कि जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन नहीं होना चाहिए, यानी कि जाति के आधार पर काम का बंटवारा नहीं होना चाहिए। कहे कि हमारे जो समाज में या हमारा जो भारत देश है, इसमें जो जन्मजात ही यानी कि जात के आधार पर जो है काम को बांट दिया जाता है। जैसे कि हम पहले बताए, हम ब्राह्मण जाति के हैं, तो हमारा काम है केवल पूजा करवाना, घर में पूजा करवाना। और तुम कुम्हार जाति के हो तो तुम जाओ मिट्टी का बर्तन बनाओ। तुम मोची जाति हो तो तुम जाओ जूता साफ करो। तो ये जो है जातिवाद के पोषक पोषक तत्व जो है यहाँ पे ये जो है बैठे हुए हैं, इनका कहना है। लेकिन यहाँ पे भीमराव अंबेडकर का कहना है कि नहीं, ये गलत है। तो इनको टालू भाव से, जैसे कि जाति के आधार पर, जैसे हम मोची है, हमको जूता काम साफ करने का जो है इच्छा नहीं है, तो हमको जो है ये जो जातिवाद के पोषक तत्व के जो लोग हैं, ये कहते हैं नहीं तुमको जूता ही साफ करना है, जबकि हमको इंटरेस्ट में नहीं है। हम नाई हैं तो हमको केवल जो है बाल दाढ़ी ही बनाना है, उसके अलावा तुम कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकते हो। तो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव जो है अंबेडकर इसको गलत मानते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये लोग कहते हैं जब ऐसा नहीं होगा तो जूता कौन साफ करेगा? काम को यदि जाति के आधार पर नहीं बांटे तो जूता कौन साफ करेगा? मिट्टी का बर्तन कौन बनाएगा? कुम्हार नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा? तो कुछ हद तक इनका कहना सही है। अब पता नहीं, अब बाद बाकी आप लोग को जो लगे। और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव तो अंबेडकर तो इनको गलत मानते ही हैं। आप लोग क्या मानते हैं कमेंट करें। तो अब यहाँ पे देखिए टालू भाव। तो टालू भाव जैसे कि हम मोची है, हमको जूता साफ करने में या जूता बनाने में इंटरेस्ट नहीं है। हम कुम्हार हैं, हमको मिट्टी का बर्तन बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, तो हम दूसरा कोई बड़ा काम को नहीं कर सकते हैं। तो उन व्यक्ति को, जैसे कोई और भी अदर जाति का है, तो उनको जो है संगीत में इंटरेस्ट है, तो उनको कहेगा नहीं नहीं, तुम कैसे, तुम तो छोटे जाति के हो, तुम संगीत नहीं गा सकते हो। बड़े कास्ट के जो व्यक्ति है वही संगीत गा सकते हैं। तो वो जो व्यक्ति है उनको जो है उस कार्य में मन नहीं लगेगा, वो टालू भाव से काम करेगा। तो उसको इससे क्या होता है, बेरोजगारी भी मतलब बढ़ता है। आर्थिक पहलू, आर्थिक पहलू से भी क्या है, जातिवाद क्या है, बहुत ही बड़ा हानिकारक पड़ता है। क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देते हैं। समझ गए? यानी आर्थिक पहलू से भी इनको देखा जाए तो ये जो है बहुत ही क्या है, हानिकारक प्रथा है। क्योंकि मनुष्य की स्वाभाविक, यानी कि मनुष्य का जो है जिस कार्य में रुचि है, उस कार्य को करने, यानी कि उनकी आत्मशक्ति को वो क्या करते हैं, दबा करके अस्वाभाविक कार्यों में, यानी कि दूसरे कार्यों में उसको जबरदस्ती जो है धकेल रहा है। तो ये आर्थिक पहलू से भी क्या है, अच्छे नहीं है। उनके बाद है गर्भ में तय हो जाना कार्य। तो गर्भ में ही जो है कार्य तय हो जाता है। जैसे कि जो मोची है, उनके यहाँ बच्चे पैदा हो गए
तो चलो अब तुम मोची बन गया, मोची बनेगा, मोची बनेगा। मतलब इस तरह से मतलब गर्भ में ही कार्य जो है तय हो जाता है। और उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? तो लोकतंत्र की परिभाषा यही होना चाहिए कि सभी वर्ग के लिए, सभी आदमी के लिए एक समान जो है साधन उपलब्ध रहना चाहिए। जैसे कि दूध और पानी के मिश्रण के तरह मतलब भाईचारा होना चाहिए। यही जो है जीवन का वास्तविक रूप है और इसी का जो नाम क्या है? लोकतंत्र है।